वेलकम बैक टू लाइफ रिवर्सल चैनल। आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो इंडिया में बहुत ही कॉमन है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, या फिर डॉक्टर्स इस इश्यू को सीरियसली ले नहीं रहे। क्या आपने कभी सोचा है आप सुबह उठते हैं और आप थका हुआ महसूस करते हैं, या फिर आपका मूड बिना किसी मतलब के चेंज हो रहा है, या आपके ब्रेन में फॉग फील हो रहा है, फटीग फील हो रहा है, या फिर आपके फेस में रैशेस या पिंपल बार बार आ रहे हैं। आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं लेकिन फिर भी वो पिंपल जा नहीं रहे। अक्सर ऐसे सिम्टम्स को हम स्ट्रेस या कम नींद या वर्कलोड या हार्मोन इम्बैलेंस की तरह इसको बोल के हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ये बहुत बार प्रॉब्लम आपके बॉडी के अंदर नहीं हो रही है, ये इनफैक्ट आपके बॉडी के बाहर हो रही है। प्रॉब्लम आपके घर के एनवायरनमेंट की है। इंडिया के 80% होम्स में कहीं ना कहीं लीकेज है, डैम्पनेस है, सीपेज है या ह्यूमिडिटी है, और इन सब के कारण फंगल ग्रोथ हो रही है। और ये फंगल ग्रोथ जब इनविजिबल टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर देती है, तब स्टार्ट होता है मोल्ड टॉक्सिसिटी, एक साइलेंट हेल्थ डिस्ट्रप्टर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि मोल्ड टॉक्सिसिटी को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मोल्ड खुद इतना डेंजरस होता है, पर उसके टॉक्सिन्स, जिनको माइकोटॉक्सिन्स कहा जाता है, वो आपके बॉडी के अंदर जाकर मल्टीपल सिस्टम्स को डिसरप्ट कर देते हैं। माइकोटॉक्सिन्स लिवर को ओवरलोड करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं, हार्मोन्स को डिसरप्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा डैमेज ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में होता है। अब ये लिम्बिक सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाता है तो इंसान का मूड, इमोशन, एनर्जी और स्ट्रेस रिस्पॉन्स सब बेकार हो जाता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग बिना किसी रीजन के इरिटेबल है, एंजाइटी में है, एंगर में है, या होपलेसनेस और डिप्रेशन तक फील कर रहे हैं। इंडिया में मोल्ड टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी नेचुरली ही होती है। मुंबई, चेन्नई, केरला, गोवा और ईस्ट इंडिया में तो ये पूरे साल भर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। हमारे बाथरूम्स में वाटरप्रूफिंग प्रॉपरली नहीं होती है, किचन सिंक्स के नीचे हमेशा डैम्पनेस होती रहती है, और एसी के ब्लोअर के अंदर ब्लैक रेसिड्यू, जो एक्चुअली एक फंगल बायोफिल्म होता है, जो पूरे रूम में स्पोर्स फैला देता है। नए फर्नीचर्स, प्लाईवुड, लैमिनेट और एडेसिव्स भी सालों तक फॉर्मेल्डिहाइड और VOC रिलीज करते रहते हैं, जो लंग्स और लिवर के लिए हार्मफुल होते हैं। इंडियन होम्स में डस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, और डस्ट के पार्टिकल्स के साथ मोल्ड स्पोर्स और केमिकल्स इजीली चिपक जाते हैं। और हम जितना साफ समझते हैं उतनी ही डस्ट हर जगह में होता है, और इसी डस्ट के अंदर सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स सेटल हो जाते हैं। मोल्ड टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि हर इंसान पे इसका इफेक्ट अलग तरीके से होता है। क्योंकि कुछ लोगों को फटीग फील होगा, कुछ लोगों को हेडेक फील होगा, कुछ लोगों को चेस्ट हैवीनेस या ब्रेथलेसनेस हो सकता है, कुछ लोगों में जॉइंट पेन, बॉडी पेन, एक्ने या रैशेस होते हैं,
और कुछ लोगों में यहाँ तक के डाइजेशन कॉम्प्लिकेशन डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। ब्रेन के सिम्टम्स सबसे ट्रिकी होते हैं, जिसके कारण कांस्टेंट ब्रेन फॉग, फोकस टूट जाना, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाना, मेमोरी वीक हो जाना और बिना किसी रीजन के मूड स्विंग होना। ये सिम्टम्स इतने जनरल लगने लगते हैं कि इन्हें हम डिप्रेशन या एंजाइटी भी समझते हैं। एक्चुअली ये नर्वस सिस्टम्स पे माइकोटॉक्सिन्स के अटैक का रिजल्ट होता है। अगर आप एक ही घर में रह रहे हैं और आप सिक फील कर रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर परफेक्टली फाइन है, तो इसमें भी कोई सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस के हिसाब से मोल टॉक्सिसिटी हर बॉडी में अलग तरीके से इंपैक्ट करता है, इसीलिए सिम्टम्स अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, और वो भी ऐसे सॉल्यूशन जो रियलिस्टिक हो, अफोर्डेबल हो, इंडिया में अवेलेबल हो और बहुत सारे केसेस में कंप्लीटली फ्री भी होने चाहिए। इंडिया में सनलाइट सबसे पावरफुल नेचुरल डिसइंफेक्शन है। जी हाँ, आप अपने बेडिंग, पिलो, रग्स, कुशन्स, इवन मैट्रेसेस को हफ्ते में 1 या 2 बार घंटे तक धूप लगाएं। आप ये बोलते होंगे ये तो मेरी दादी करती थी। जी हाँ, आपकी दादी को कुछ ऐसा पता था जो हम धीरे धीरे भूल रहे हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को समझना ही नहीं है, इन चीज़ों को एज अ बायोहैक यूज करना है। यूवी लाइट मोल्ड स्पोर्स और डस्ट माइट्स को नेचुरली किल कर देती है। सुबह और शाम सिर्फ 15 मिनट के लिए अगर आपके घर की सारी विंडोज आप खोल दो तो वेंटिलेशन इंप्रूव हो जाता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और VOCs बाहर निकल जाते हैं। वेट क्लोथ्स को भी इंडोर ड्राई करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे रूम की ह्यूमिडिटी सडनली स्पाइक हो जाती है, जो मोल्ड ग्रोथ को डायरेक्टली इन्विटेशन देती है। बाथरूम का डोर शावर के बाद हमेशा ओपन छोड़ दीजिए, क्लोज मत कीजिए। स्टीम ट्रैप होते ही टाइल्स के बीच में और सीलिंग्स पर फंगल ग्रोथ होने लग जाती है, और अगर आप बकेट में सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट रख दो तो वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेगा और फ्री में डिह्यूमिडिफायर जैसा काम करेगा। किचन या बाथरूम के डैम ड्रॉवर्स में नीम के पत्ते रख दीजिए। जी हाँ, ये एक पुराना इंडियन हैक है जो एक्चुअली साइंटिफिकली भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि नीम नेचुरली एंटी फंगल है। न्यूज़पेपर्स को बाथरूम के कॉर्नर्स में रख दीजिए, जिससे एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता रहेगा। अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो 100 से 200 के बीच में एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिलता है, जो आपको आसानी से अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक बहुत चीप बायो हैक बता रही हूँ जो आपके घर को बहुत ही क्लीन, डस्ट फ्री रख। और इस क्लॉथ को आप अपने AC के ब्लोअर पे लगा दीजिए, जो 2 से 3 महीने के लिए लग जाएगा, क्लीन रहेगा, और उसको आप ब्रश से क्लीन करते रहे, जिससे एलर्जीज और ब्रेन फॉग बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आपके पास बजट है तो प्लीज एयर प्यूरिफायर रख लीजिए। और एक बहुत अच्छा हैक है, अगर आपका टेबल फैन है तो उसके बीच में आप HEPA शीट टेप से लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी ब्लोअर चलेगा वो आपके इस शीट में डस्ट कलेक्ट करता रहेगा, जो सरप्राइजिंगली काफी इफेक्टिव है, और ये आपका एक DIY प्यूरिफायर बन जाएगा।
अब मैं आपको एक डेली डिटॉक्स ड्रिंक की रेसिपी देना चाहती हूँ, क्योंकि ये इतनी पावरफुल है जो आपके इंडियन के हर किचन में इसकी हर इंग्रेडिएंट बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और ये मोल्ड टॉक्सिसिटी, इन्फ्लेमेशन, डाइजेशन इश्यू, लिवर और लिवर लोड, ब्रेन फॉग, इन सब के लिए बहुत ही पावरफुल है। इस ड्रिंक के लिए आपको सिर्फ एक सॉस पैन लेना है और उसमें पानी लेना है। उस सॉस पैन में, उस पानी में आपको अदरक और कच्ची हल्दी कुछ लगभग 1 इंच के हिसाब से ग्रेट करके डालनी है और इसको अच्छे से बॉईल होने दें। बॉईल होते ही आप आंच बंद कर दीजिए और उसमें आप ग्रीन टी लीव्स डाल दीजिए, जितनी स्ट्रॉन्ग आप पी सकते हैं। अब इसे ढांप दीजिए और लेट दैट ग्रीन टी सेटल। उसके बाद उसे जब आप एक कप में निकाल लेंगे, उसमें पिंच और हाफ लेमन एंड 1 टेबलस्पून ऑफ हनी डाल के अच्छी तरह से हिला के पी लीजिए। ये एक बहुत ही पावरफुल डिटॉक्स ड्रिंक है जिससे आपको हेडेक, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में और इन्फ्लेमेशन में बहुत फर्क फील होगा। हल्दी और पेपर का कॉम्बिनेशन कुरकुम, ये एक मॉलिक्यूल होता है जिसे एब्जॉर्ब करने के लिए 20 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। जिंजर लिवर को सपोर्ट करता है, ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है और लेमन डिटॉक्स पैथवेज को एक्टिव कर देता है और हनी गट के लिए बहुत ही, ये ड्रिंक आपकी मॉर्निंग को रीसेट कर देता है और माइकोटॉक्सिन की वजह से जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसे भी काम कर देता है। आप इस ड्रिंक को डेली एम्प्टी स्टमक ले लीजिए और आपके डाइजेशन, मूड, एनर्जी, स्किन, मेंटल क्लैरिटी और यहाँ तक कि आपको डाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को सही कर लोगे तो वेंटिलेशन इम्प्रूव कर लोगे, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर लोगे और सनलाइट यूज कर लोगे, डस्ट रिमूव हो जाएगा और डिटॉक्स सपोर्ट कर लोगे, तो आपकी बॉडी नेचुरली हील होने लग जाएगी। आपको एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस आपके घर को सही करना होगा। जब आप अपने एनवायरनमेंट को फिक्स कर लेते हैं तो आपकी बॉडी और आपका मूड, यहाँ तक कि आपकी इम्यूनिटी और एनर्जी सिस्टम ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाते हैं। सो फिक्स योर एनवायरनमेंट एंड योर बायोलॉजी विल फिक्स इटसेल्फ। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे प्लीज़ शेयर कीजिए अपने लोगों में जो हमेशा बीमार पड़ रहे हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। जस्ट ट्राई इट, यू नो, अगर आप इसे ट्राई कर रहे हो, इट्स जस्ट फ्री, बट दिस स्मॉल चेंज, इफ इट कैन मेक अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ, आई विल बी वेरी हैप्पी। और मैं ऐसे वीडियोस हर वीक लाना चाहती हूँ जिससे एक छोटे सिंपल बायोलॉजिकल चेंज से आपकी पूरी बायोलॉजी चेंज हो।